नरेश टिकैत जी गाजीपुर आते हैं, पंचायत करते हैं, लेकिन वहाँ भीड़ नहीं मिलती। तो नरेश टिकैत जी कहते हैं कि जो किसान है इस समय गेहूं काट रहा है इसलिए नहीं आया। अब सवाल ये बनता है कि अगर किसान गेहूं काट रहा है तो गाजीपुर बॉर्डर पर कौन बैठा है? ऐसा है, किसान काट रहा है गेहूं और किसान अपना गन्ना डाल रहा है और किसान अपने खेत में काम कर रहा है, गन्ने की बुवाई कर रहा है। वहाँ जो बैठे हैं वो ऐसे बैठे हैं फोकटी, जिनको कोई काम नहीं है, शराब पीने को मिल जाए, काजू बादाम खाने को मिल जाए और पैसा मिल जाए कुछ। जो सही बात है कहेंगे, हमें किसी का डर नहीं लगता। क्यों कि हम भानु प्रताप सिंह हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। और भानु का स्वभाव है, भानु माने भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य का स्वभाव होता है वो फ्री में प्रकाश देता है। ये भानु फ्री में किसानों की मांग रखने के लिए, किसानों की बात, किसानों का सम्मान, किसानों का स्वाभिमान बचाने के लिए पैदा है। और जब गर्मी पे आता है तो कपड़े उतरवा देता है। हमें डर किसी का नहीं लग रहा। कोई ये सोचे कि हम बहुत बड़े नेता हैं या बहुत बड़े दबंग हैं या बहुत बड़े आतंकवादी हैं, तो मैं उससे डरने वाला नहीं हूं। जो सही होगी कहूंगा कहूंगा कहूंगा। अच्छा। और सुनो, और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करूंगा, अन्याय के खिलाफ। क्या लाल किले पे दूसरा झंडा अन्याय नहीं था? क्या पुलिस वालों पे हमला अन्याय नहीं था? उन अन्याय का मैंने खिलाफत की। अब देश को अच्छी लगे, बहुत बढ़िया बात है, और अच्छा काम तो अच्छा लगेगा ही। अच्छा, भानु प्रताप काजू बादाम छोड़कर क्यों आए? कौन काजू बादाम? हमारे पास कहाँ थे? हमारे पास तो चना भी नहीं थे। काजू बादाम तो टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे थे, जो कांग्रेस के भेजे हुए थे। हमारे यहाँ काजू बादाम, चना तो आता ना यार, गेहूं की रोटी खाते हैं सूखी। कहाँ पे आए काजू बादाम? हम पे हमने नहीं छोड़ा काजू बादाम कहीं। तो राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि सरकार हमें शाहीन बाग की तरह डराना चाहती है। जैसे शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी बैठे थे, उनको डरा दिया कि कोरोना आ गया। हमको भी डरा रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं उठेंगे, भले 23 आ जाए, जब तक बिल वापस नहीं होंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि वो जिंदगी भर न उठे, जिंदगी भर नहीं रहे गाजीपुर पे, ठीक है? गाजीपुर पे जिंदगी भर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा किया है, जो उन्होंने किया सरकारों के साथ, किसानों के संगठनों के रूप में, सब देश जानता है और वो भी जानते हैं। अपना खोलें चिट्ठा खोलें कि हमने उस आंदोलन में इतने रुपए लिए थे, उस आंदोलन में इतने लिए थे, और 2 अक्टूबर 18 में भागे थे, कितने रुपए लेके भागे थे। तो चिट्ठा तो आप भी खोलेंगे, आप साथ में रहते थे। चिट्ठा तो मैं राकेश टिकैत के साथ कभी नहीं रहा। मैं उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ रहा था। जब से राकेश टिकैत ने ये कमान संभाली है, तब से भारतीय किसान भानु अलग है। मैं राकेश टिकैत एक दिन भी नहीं रहा, एक दिन भी। समर्थन देने तो आप पहुंच गए थे कहाँ? बॉर्डर पर कि हम भी आ रहे हैं, हम भी साथ हैं तुम्हारे। अरे बॉर्डर पे तो इसलिए पहुंच गए थे, ये समझ रहे थे कि ये किसानों के हित में कर रहे हो काम। और किसान पिट है, मान लो पंजाब का किसान पिट रहा है, हम सुन रहे हैं कि पंजाब का किसान पिट रहा है, वहां का पिट रहा है, यहाँ का पिट रहा है, तो हम जाएंगे। लेकिन जब सत्यता मालूम पड़ेगी तो अलग, सत्यता मालूम पड़ेगी तो अलग रहेंगे। कह रहे हैं कि अब की बार संसद का घेराव करेंगे। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये जो कोर्स होता है 1 साल का होता है, जैसे बैल होता है, पहले उसकी नाक फोड़ी जाती है, फिर बस में करा जाता है, और सरकार को भी ऐसे बस में करेंगे, पहले नाक फोड़ेंगे फिर बस में करेंगे। सरकार की नाक राकेश टिकैत फोड़ देंगे? सरकार की नाक क्या पाकिस्तान हो गए, चीन हो गए या अमेरिका के वो हो गए? सरकार की नाक क्यों फोड़ेंगे? सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई है। भारत की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस से मानते थे। हम सरकार की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं तुम तो भाजपा के हो गए। अरे सरकार किसने की है? तुम ना जानते भाजपा की सरकार है। तो सरकार से, किसानों के लिए सरकार से मांगे, और ये कहेंगे कि हम इस सरकार को बिगाड़ के तब मांग। कौन सी सरकार आई? उसने बिल्कुल नहीं मानी, उसने तुम पे लठ पड़वा दिया, तो क्या करोगे? तो हम तो यही कहेंगे कि ईमानदारी के साथ किसान नेता सरकार से मांगे तो सरकार पूरा कर सकती है। हम तुम्हें बता रहे हैं, हम तो इनके चक्कर में नहीं मिले। जब हम मिले किसी से तो भानु प्रताप सिंह बिक गए, भानु प्रताप सिंह भाजपा के हो गए, भानु प्रताप सिंह ने ये कर दिया, भानु प्रताप सिंह भाजपा की गोद में बैठ गए। डिबेट में एक कह रहा था उस दिन कि तुम तो भाजपा की गोद में बैठ गए हो, तो हमने कह दिया कि तू कांग्रेस की गोद में बैठ गया। अब भाजपा की गोद में हम बैठे तो भाजपा की सरकार है, तब भी मजबूत है।
अरे सुनो एक मिनट, देखिए न तो हम किसी की गोद में बैठे और न हमें कोई झूठ बोलवा सकता, क्योंकि ब्रज के वृषण जिनको ब्रज का भगवान माना जाता है, पूजनीय रमेश बाबा, वो मेरे संरक्षक हैं। उन्होंने भारतीय किसान भानु बनाया है और ब्रज बरसाना जहाँ विश्व विख्यात राधा मैया का मंदिर है, वहीं मेरा कार्यालय बनाया, आलीशान कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय, मान मंदिर बरसाना मथुरा। तो हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और जो सही होगी वो कभी नहीं हम रुक सकते सही बात कहने के लिए। मैं जो कह रहा हूं, ये आंदोलनकारी न मालूम कौन सी रास्ता भटक गई। अब तो ये भटक गई, एक रास्ता होती तब भी इनको कोई समझ आता। अब तो ये भटक गई, अब इनका कुछ नहीं होना है। अब तो इनका ऐसा है, जब तक 24 का हम तो कह रहे हैं 84 तक बैठे रहें, जब तक जिंदे रहें तब तक बैठे रहे वहां। तो हल कैसे निकलेगा फिर? हल गर्मी आ रही है, फिर किसान मरेंगे, फिर कहेंगे कि जो भाजपा सरकार है सुन नहीं रही, किसान मर रहे हैं। ऐसे निकलेगा कि ये तो घर को चले जाए अपने को, ठीक है। और असली किसान जो वास्तव में परेशान है, किसान, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से, और वो एक वार्ता में रहते थे माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, इन पांचों मंत्रियों से बैठा के ये समझाएंगे कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी, दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। इन देश के किसानों का कल्याण के लिए योजना बनाओ। और जो 3 बिल हैं, हम नहीं कहते अरे सरकार ने बनाए हैं, पहले बताते हैं कांग्रेस बनाना चाहती थी, नहीं बन पाई, सरकार ने बनाए, तो उन बिलों में जो किसान के विरोध की बात हो, किसान के नुकसान की बात हो, उसे बदल दो और किसान आयोग का गठन कर दो। किसान आयोग बनेगा, सब आयोग बने हुए हैं, किसान आयोग बनेगा, किसान आयोग की सहमत लो। गन्ने में कितना लागत आता है, गेहूं में कितना लागत आता है, आलू में कितना लागत आता है, फल सब्जियों में कितना लागत है, फिर उस किसान पे हाथ रखो और उसकी सहमति से कीमत आउट करो। चाहे सरकार और चाहे प्राइवेट कंपनियों से खरीदवावे, तब तो किसान का भला हो सकता है। और कोई तरीका नहीं है, चाहिए बिल वापस हो जाए, बिल वापस होने से क्या हो जाएगा, ये एमएसपी आज जो चल रही है उसकी गारंटी ले ले किसान, क्या हो जाएगा उससे? 2000 रुपया एमएसपी इस समय। वो स्वामीनाथन आयोग का आंदोलन किया था जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और हम साथ साथ थे, हम प्रदेश अध्यक्ष होते थे, तब उस समय स्वामीनाथन ने 3000 रुपया कुंटल दाम बताया था। कांग्रेस का शासन था, वो स्वामीनाथन की फाइल कौन सी मोरी में फेंक दी, क्या कौन से चूल्हे में जराई दी, पता ना चलो आज तक। तब 700-800 रुपया देते थे। अब हम ये कह रहे हैं 2000 रुपया एमएसपी, और इसको लागू करवानी कह रहे हैं। 1 बीघा में हमारे यहाँ 5 बीघा होते हैं 1 एकड़ में, और एक बीघा में 3 कुंटल गेहूं पैदा होता है। 6000 का हो गया एमएसपी से, और 6000 में पट्टे पे खेत मिलता है। वो कह रहे हैं कि फलाने वो खेती फलाना वो लेंगे 6000 में। तो हम जब खेत करते हैं और संसाधन अच्छा होता है, ट्रैक्टर वैक्टर, तो जो जिन पे बेचारे पे साधन नहीं है उनके खेत लेते हैं तो उनको 6000 देते हैं, और 6000 की गेहूं मिला, ऊपर का 6000 कहाँ चला गया? इसीलिए हम पे कर्ज बढ़ रहा है, केसीसी बढ़ रहा है, आत्महत्या करनी पड़ती है। तो इसका उनसे सरकार से निवेदन करेंगे और हमें विश्वास है। एक बात बताओ, बैठ के सही बात करो तो समझ में आएगा। अब तुम्हें हम समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे अब दूर से को पुलिस से मारो, झंडा फहरा दो दूसरे, फिर मार डालो, फिर हम मतलब सरकार गिरा देंगे, मैं बंगाल में जाएंगे सरकार। अरे ये कोई किसान नेता का काम है? अच्छा, आप तो कह रहे हैं निवेदन करेंगे। राकेश टिकैत तो भारत भ्रमण कर रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं। क्या ऐसे किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है? जमीन की जो सच्चाई है उससे जुड़ा है वो मेरी समझ तो ये है कि थोड़े दिन बाद अमेरिका और चीन और जाने लगेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस फंडिंग करेगी तो जहाज, चाहे बंगाल में गए जहाज में गए, कहां से आया रुपया बता में?
खोल के बतावे कि रुपया यहां से आया। और यदि रुपया इतना उनके घर में है तो फिर कौन से तरीके से इतने पैसे वाले हो गए, सो बतावे सबको, किसानों को, देश के किसानों को क्यों नहीं बताती कि कहां से पेट्रोल पंप आई, कहां से पेट्रोल पंप आई, कहां से इतनी संपत्ति बढ़ी, देश के किसानों को बतावे ना खोल खोल के। वैसे ही खामा खा नेता, यदि तुम्हें ऐसा ही करना है, सत्ता के लिए लड़ना है और सत्ता का विरोध करना है, तो किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाओ। किसानों की नेतागिरी तो तुम्हारे पिताजी पूजनीय, हम उनको पूजनीय मानते हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने खूब लड़ ली, बेचारे मतलब जैसे सादा चप्पल पहनते थे और कोई उनका घर जैसा था वैसा था, हल बैल चराते थे, अपने आप उनको हमने गन्ना छीलते देखा था, वो था किसान नेता। लेकिन जो भोले भाले किसान है उनकी समझ में कब आएगा? 4 महीने से ज्यादा हो गया। तो भोले वाला किसान है कहाँ इनके साथ? कहाँ है किसान भोले वाला? इनके पास कोई भोले वाला किसान आया है, आ रहा है कोई? अपने काम में लगे हैं वो किसान, खेत काट रहे हैं यार। भोले वाले किसान, हमने तुमसे बार बार कही, तुम बार बार मजा लेना चाह रही हो। भोले वाले किसान या इनके साथ है कहाँ? इनके साथ तो फोकटी है, फोकटी, जो शराब चाहिए उन्हें काजू बादाम मुनक्का किशमिश खाने को चाहिए और आनंद ले रहे हैं, शराब पी के मजे मार रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से युवाओं को एक बार फिर भड़काया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर में तेल डाल कर रखे, कभी भी दिल्ली आना पड़ सकता है। आपने देखा पहले 26 जनवरी थी, अब 4 महीने बाद 15 अगस्त। अगर ये लोग नहीं उठते हैं, क्या लग रहा है, क्या अब की बार फिर 15? कोई युवा पागल नहीं है, कोई युवा पागल नहीं है, न कोई किसान पागल है जो अब लाएगा यहाँ आएगा। सबने देख लिया। एक बात बताइए, 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, उस पे जो विघन डालेगा वो देश प्रेमी हो सकता है? वो देशद्रोही होगा। और देशद्रोही बहुत से लोग हैं जो बाहर के देशों से लगकर मिलकर इस देश की छवि को खराब करना चाहते हैं। भारत देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है, किसानों का है देश। किसान कहता है कि हिंदुस्तान हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है, हम इसकी छवि नहीं बिगड़ने देंगे। चाहे सरकार भाजपा की रहे, चाहे सरकार कांग्रेस की रहे, चाहे सरकार और किसी जो पार्टियां इतनी लंबी चौड़ी वो मिल मिला के बना लें, हमें क्या लेना देना। बंगाल में भाजपा की सरकार बन जाए, बहुत बढ़िया, उनकी ममता बनर्जी की रहे, और बढ़िया। हमें किसानों की बात करनी है, हमें आरटी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आरटी पार्टी में रहते तो और से हमें कोई कम दिमाग था किसी से, हम भी मतलब जो है कि सांसद बनते, मंत्री बनते और लूटते आनंद से है। हम टिकट क्या सोच रहे हैं कि अब किसान नेता छोड़कर चुनाव लड़ूंगा, मंत्री बनूंगा? 2 बार नहीं लड़े, 2 बार नहीं लड़े चुनाव, 2 बार लड़े, एक बार एमएलए का, एक बार एमपी का। कोई नई बात करेंगे, चल चुनाव लड़ेंगे तो अपना जमा रहे। देखिए ऐसा है, जिसको पैसा पैदा करने की आदत पड़ जाती है ना, वो भूलता नहीं है। जिसको शराब पीने की आदत पड़ जाती है उसको भूलता नहीं है, जिसको सिगरेट बीड़ी की आदत है भूलता नहीं। तो उनको आदत बन गई है, वो सोच रहे हैं किसानों के नाम से हो सकता है हम एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाएं, हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाएं, तो फिर अपने मर्जी से चलाएंगे देश को। अच्छा, एक बात और बताइए, मुझे एक बात और याद आ गई। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले राकेश टिकैत की 2 फोटो वायरल हुई, जिसमें वे होटल में बैठे हुए थे। जैसे फोटो वायरल होती है वे तुरंत उल्टे सीधे बयान देने शुरू कर देते हैं। क्या लगता है, क्या कोई ऐसी कमजोरी किसी की उनके हाथ में है जो इस तरीके के बयान दिला रही है और कह रही है? देखो भैया, मुझे कुछ नहीं मालूम है उनके अंदर की, मुझे तो ये मालूम है कि पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि इनका जो पैसा है, इनके पास जो इन्होंने संपत्ति बनाई है, चाहे तुम मानो चाहे मत मानो, इन्होंने ईमानदारी से नहीं बनाई है। यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, इसको चूतिया बनाया, आंदोलन करवा किसानों का, वो आंदोलन बेच दिया, किसान रह गए बैठे, जे चले आए, इस तरह से किया है। मैं कभी आंदोलन को बेच नहीं सकता, और मैं गारंटी से कहता कोई राजनेता भारत का और कोई उद्योगपति ये बता दे कि भानु प्रताप सिंह ने हमसे इतना रुपया फलाने वक्त लिया था, मैं अपना गर्दन काट लूंगा। मैं गरीब रह सकता हूं, और मेरा तो ये है ख्याल कि हमारे हिंदुओं में भी ये कहते हैं कि जो नंगा होता है वो परमात्मा से भी नंग बड़े परमेश्वर ते,
नंगा परमेश्वर से भी बड़ा होता है। इसलिए हम पैसे वाले बनना चाहते, कहीं से ले मार मूर के बेईमानी करके, तो हमारा नंबर कुछ नहीं होता। हम कह रहे हैं ईमानदार हैं और ईमानदारी से किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, और जब समय आ जाएगा तो मर जाएंगे। लोग नाम लेते रहेंगे कि ईमानदार लीडर था भानु प्रताप सिंह, उसने कभी बेईमानी नहीं की। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने देखा होगा जिस तरीके से बंगाल चुनाव चल रहा है, जो सारी मीडिया है वो इस वक्त किसान आंदोलन को टीआरपी नहीं दे रही। क्या यही कारण है कि राकेश टिकैत बौखला गए हैं कि भाई अब टीआरपी तो मिल नहीं रही, आंदोलन खत्म होने की कगार पर है, इसीलिए उल्टे सीधे हरकतें कर रहे हैं? तो उल्टी सीधी हरकतें तो उन्हें जिंदगी भर करी हैं, अब क्या कर रहे हैं? अब कोई नई बात कर रहे हैं? उल्टी सीधी सुनिए, 2 अक्टूबर सन 18 को ये जा रहे थे दिल्ली, इन पे लठ पड़ रहा था और हमने टीवी में देखा। टीवी में देखते ही हम 300 गाड़ियों के साथ इनकी मदद करने आए और हम मदद करने आए, तब तक ये भाग गए। उल्टी सीधी नहीं और क्या है? यानी किसानों को पिटवा दिया और खुद मतलब किसी से, हम नाम नहीं लेंगे, किसी से बात कर करा के उड़ गए, अपने गांव में पहुंचे। तो हमने तो सुनिए, कोई दुश्मन थोड़े, मदद करने गए थे किसान नेता की वजह से। लेकिन जब हमें मालूम पड़ा कि इन्होंने इतनी गलती की कि किसान पिटता हुआ छोड़ गए और खुद भाग गए, हम भानु प्रताप सिंह की फौज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक हमारे उसमें डिबेट में चलते हैं, राकेश टिकैत की तरफ से कहते हैं भानु प्रताप सिंह तो अब बिना फौज के राजा हैं, तलवारें भाज रहे हैं। अरे बेटे, किसी दिन मालूम पड़ेगा कि भानु प्रताप सिंह की फौज बड़ी है क्या तेरी फौज बड़ी है। अच्छा, अगर कल को फिर लाठीचार्ज होगा, फिर जाएंगे टीवी में देखेंगे लाठीचार्ज हो रहा है, फिर जाएंगे अपनी फौज लेकर? किन पे? गाजीपुर बोल रहे हैं। उन्हें पे कछू है, बिना जा रहा, वो बेईमानों पे कुछ भी होता रहा, मैं कब जाऊंगा? जब उनकी पोल पट्टी सब खुल गई, जब तब तो मैं इसलिए गया था कि ये महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र दिल्ली जा रहे हैं, तो गलती है सरकार की। सरकार क्यों इन पे लाठीचार्ज कर रही है? अब तो सभी पोल पट्टी खुल गई आंदोलन में, तो सबकी कि क्या कौन करता है, कौन फंडिंग देता है, कौन फंडिंग लेता है। एक पार्टी है बहुत जोरदार, बात कहता है कांग्रेस, वह जिंदगी भर बेईमानी करी और यूं को ना करी। मेरी कोई मतलब जगह हुए कांग्रेस के लीडर मेरे बाप तो लगते नहीं है। सत्ता में आई तभी से किसान मजदूर गरीबों का सत्यानाश कर दिया। और सुनो, बहुत हम थोड़े छोटे थे, समझते सब थे, तब एकदम खाद्यान्न का बहुत बड़ा टोटा था इस देश में। तो अमेरिका से गेहूं मंगाया था, तुम तो तब हो गए भी नहीं। अमेरिका से गेहूं मंगाया, तब आके रोटी करें तो ऐसे खींचे, पेट मतलब मरबे लाख कर दे। तब इन सरकार के राजनेताओं ने, कांग्रेस के, कहा किसानों अधिक अन्न उपजाओ, देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ। सबरे किसान लग गए, जे धान करें, गेहूं करें, गन्ना करें, आलू करें, लगे रहे बाबरे से, पागल से, सूख गए सब। और जिनने क्या करो कि ले के पैसा याते माते स्विट्जरलैंड की बैंक में पहुंचा भर रही। स्विट्जरलैंड की बैंक में पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये तो तुम योग्य हो, इतना काम करते हो। तो स्विस बैंक में पैसा गया था कि नहीं भारत का? मैं ले गो कि तुम ले गए कि मेरे बाप ले गो? ये ले गए थे कांग्रेस के लीडर। और उसी समय से भारत में राजनेताओं में बेईमानी करने की होड़ लग गई है। यदि ये बेईमानी नहीं करते, महात्मा गांधी की तरह ये चलता क्या? ये लोकतंत्र चलता। तब तो लोकतंत्र इसीलिए बनाया था कि भारत के राजनेता अय्याशी करते हैं और पब्लिक की नहीं सुनते, अपने राज ठाट में मगन रहते हैं। इनको खत्म करो, राजतंत्र को खत्म करो, लोकतंत्र लाओ। लोकतंत्र में अपने में से ही चुना जाएगा, वो अपनों का ध्यान रखेगा। अपने में से चुने गए, उनने सारा पैसा, वो तो राजनेता तो यहीं खर्च खत्म हुए और उनने पहुंचाए तो दूसरे देशों में। अब उनकी अम्मा ना ला सकते भाई, बा पैसा उनकी अम्मा भी नहीं ला सकती। हम मर गए होंगे, जिनने पहुंचा हुए वो मर गए, चलो होगा, देश बर्बाद कर दिया। और फिर क्या हुआ राजनीति में? फिर तो जब सोची कि जब तुम नेता है गए हो और तुम बेईमानी करते हो, तुम हार गए तो बे है गए तो बेवकल करे, बे है गए। अब किन कौन सी पार्टी को नाम लूं खामा खा, सब ने फिर तो होड़ पड़ गई है। अब इस होड़ को खत्म करना पड़ेगा।
जो राजनीति में बेईमानी करेगा, भानु प्रताप सिंह का ऐलान है, उसको राजनीति से आउट कर दिया जाएगा। राजनीति में बेईमानी नहीं चलने देंगे। हम किसान हैं, देश को अन्न खिलाते हैं, देश को जिंदा रखते हैं, लेकिन जो भारत के राजनेता और भारत के पैसे के साथ बेईमानी करेंगे वो राजनीति से आउट होंगे। आउट आउट आउट।